इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश। और जब बिल्कुल पड़गा के चले जाएं, कोई बात नहीं, कल आएंगे। और हे भगवान, जहां भी जाएं सानंद संपन्न उनका आहार हो। कमा लिया साथी से पुण्य तुमने अपने जीवन में, कट गए तुम्हारे निदत निकाचित कर्म, कट गया तुम्हारा अंतराय कर्म। और हम क्या करते हैं? मैं तो उदाहरण वही देता हूं जो तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाते हैं। कठिन उदाहरण नहीं देता, जो तुम्हारे जीवन में दैनिक क्रिया में जो प्रैक्टिकल होते हैं, हम उन्हीं प्रैक्टिकल की थ्योरी बना करके दे देते हैं कि वो तुम्हें समझ में आ जाए। और ये जो तुम्हारे अंदर भावना जागती है, अच्छा उनने वो उधर से आए थे ना, उनको खड़ा कर लिया था इसलिए हो गया होगा, ये भी हम कहते हैं। सच बोल काला कौआ काट खाएगा, सच्चे बोल। तो हम पता नहीं कहां कहां अपना दिमाग फितूरियों में लगाते हैं। अगर हम शांति से ये कार्य करें, मैं सच कहता हूं बंधुओं, मैंने 8-8, 9-9 महीने मेरा चौका लगता था। जितने दिन पूज्य आचार्य महाराज जिस जगह रुकते थे उतने दिन चौका लगता था। अब उस समय 14 साधु थे। आचार्य श्री को मिला करके, आचार्य श्री को शायद मिला, हाँ। और कभी मेरा चौका खाली नहीं गया, एक दिन खाली चौका नहीं गया। और 150-150 चौके लगते थे। 7 तो ब्रह्मचारिणियां फिक्स थी, प्रतिदिन रोज बदल बदल के आती थी। और एक मुनिराज आते थे, कोई भी आएंगे, मगर मैं कभी नहीं कहता था कि उनके यहां हो गए, उनके यहां नहीं हो। मैं अपना कर्तव्य करता था। कर्तव्य करना हमारा काम है, पुरुषार्थ करना हमारा काम है। सफलता मिलना और नहीं मिलना ये कर्म के ऊपर छोड़ दो दोस्तों। अगर जो व्यक्ति इस प्रकार की भावना से अपने जीवन में जीता है, उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति झलकती है। उसके अंदर किसी प्रकार का तनाव, डिप्रेशन, अवसाद कुछ भी नहीं होगा। वो मस्त मौला होगा, बहुत मस्त मौला होगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जब तक मेरी पुरुषार्थ करने की हिम्मत है, मैं करूंगा, होता तो ठीक। और ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन आहार दान का पुण्य मिल रहा है, प्रतिदिन मिल रहा है बंधुओं। बस प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, मगर तुम्हारे खाते में एफडी होती चली जा रही है, चली जा रही होती। मगर तुम तो कहते हो वो तो उनके तो जाने ही, तो हमें तो पहले ही पता था। तो अब जब तुम्हें पहले ही पता था तो फिर काहे कुट रही हो तुम? जब मालूम ही है तुम्हें, तुम अवधि ज्ञानी हो, मने पर्याय ज्ञानी हो, तुम्हारे ज्ञान में झलक गया कि उनके यहां होना था, फिर फीलिंग करने की जरूरत क्या है? फिर बेवकूफ बनने की जरूरत क्या है? भावना भवनाशनी होती है बंधुओं। बहुत बड़ा प्रभाव भावना का पड़ता है। राजा को समझने का प्रयास करें, चंदन के दुकानदार को समझने का प्रयास करें। कैसी भावनाएं जब एक दूसरे को मिटाने के परिणाम, एक दूसरे को नाश करने के परिणाम थे, तो राजा का परिणाम भी जागा कि मैं इसको मौत के घाट उतार दूं। कुछ नहीं है बंधुओं, सारा बेईमान है हमारा ये मन। अगर मन को हमने संभाल लिया तो सब कुछ हमारी मुट्ठी में है। और मन अगर नहीं संभला है और सब कुछ तुम्हारे पास होते हुए भी तुम्हें शांति नहीं हो सकती बंधु, सुख नहीं हो सकता। इसलिए मन को संभालो। मन बहुत चंचल है, इतना चंचल है मन। आपने बंदर को देखा? बंदर कितना चंचल है। और बंदर को किसी ने 3X पिला दी, या जिन पिला दी, या रम पिला दी, या गोल्डन ईगल पिला दी,
बंदर और मचलने लगा, उछलने लगा, और उसी समय 10-5 बिच्छुओं ने और काट दिया। इतना चंचल है बंदर। फिर शराब पीने के बाद जब खून में शराब मिली तो और चंचल हो गया, और बिच्छू ने और काट दिया। इससे भी कई गुना मन चंचल है। इस मन को संभालो। अगर जिसने मन संभाल लिया, फिर उसे दुनिया की ताकत मिल जाए, माय डियर, कम हियर, ठंडी बियर, तो भी उसे जाने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसने अपने मन को संभाल लिया। दुनिया की कोई ताकत उसे विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि उसने मन को अपनी मुट्ठी में बांध लिया है। कितना भी माहौल मिल जाए तुम्हें, कितना भी वातावरण मिल जाए गंदा, मगर तुम्हारे मन को कोई गंदा नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने अपने मन को समझा लिया है। वही साधना है, वही साधना है, वही घर की शांति का बीजारोपण है। मैं तो कहता हूं, घर का अगर बड़ा व्यक्ति, बड़ी बहू अगर विवेक से काम अपने घर में करती है, तो मेरा दावा है वो घर स्वर्ग बना रहेगा। जितने पीछे आएंगी बहुएं, उन सबको लेकर के चलेगी। और अगर बड़ी बहू अहंकारी हुई, छली कपटी हुई, धोखेबाज हुई, तो वह पूरे घर का सत्यानाश कर सकती है, विनाश कर सकती है। आज समय हो रहा है, कल चर्चा करूंगा बड़ी बहू की चर्चा कल करूंगा। शांति की चर्चा कर रहा हूं। मेरा तो क्या एक पॉइंट मिल जाए, उसी पे 2, 4, 5 दिन चलते चलेंगे। तो ये चर्चा करना, मगर तुम जीवन में उसकी अर्चा करना। चर्चा करना तो मेरा काम है, और जीवन में अर्चा करना मतलब उसकी पूजा करना तुम्हारा काम है। उसको जीवन में ग्रहण करना तुम्हारा काम है। अगर ये तुम्हारे अंदर, मैं जो कह रहा हूं, अगर तुम अपने जीवन में इसका प्रैक्टिकल करना शुरू कर दो, फिर देखो 15 दिन के अंदर तुम्हारे घर का वातावरण बदलना शुरू हो जाएगा। शांति के द्वारा। शांति चाहिए है बंधुओं, बाजार में नहीं मिलेगी। पानी चाहिए है तो नल की टोंटी में पानी नहीं है, पानी टैंक में है। शांति बाजार में नहीं है, शांति तुम्हारे अंदर है। आत्मा के अंदर अनंत शांति भरी हुई है बंधुओं। सारी चीजें हमारे अंदर हैं, मगर हम सूरदास बन करके, अंधे बन करके, मूर्ख बन करके यत्र तत्र भटक रहे हैं अपने जीवन में शांति पाने के लिए। महाराज जी बिल्कुल शांति नहीं है, महाराज जी कोई मंत्र हो तो बता दो। हम तो कई बार जब ऐसा कहते हैं, हम कहते हैं भाई आप साथ में एक झंडू बाम और ले आया करो। उस व्यक्ति से कहता हूँ एक झंडू बाम ले आया करो। बोले महाराज जी मंगा दूँ क्या, आपका सिर दर्द हो रहा? मैंने कहा नहीं, अगर आप लोग ऐसे रोज रोज आएंगे तो फिर लग सकती है झंडू बाम, क्योंकि इतनी फितूरी हमारे अंदर भरी है। 2 महिलाएं एक आम के वृक्ष के नीचे बैठकर के वार्तालाप कर रही थी। इतना बोल रही थी, घंटों हो गए थे बोलते बोलते। एक पूरे आम उस पेड़ में कच्चे लगे हुए थे, मगर एक आम जहां वो बैठी थी उनके बिल्कुल सिर के ऊपर एंगल बनकर के एक आम था, वो आम पककर के नीचे गिर गया उनकी गोदी में। उन्होंने आम उठा करके देखा, बोले ये तो पका है। ऊपर देखे तो उस तरफ के सारे आम कच्चे थे और वो आम पका था। एक दादाजी निकलते बोले बहन जी क्या बात हो गई, इस आम को अलट पलट के क्यों देख रही हो? बोले दादाजी ये सारे आम कच्चे हैं, एक आम कैसे पक गया और मेरी गोदी में कैसे गिर गया? वो कहता बेवकूफ बाई, इस आम का माथा पक गया तुम्हारी चकलदों से,
तुम्हारे जे बक बक करने से इसलिए वो आम पक्कर के नीचे गिर गया, जैसे महिलाओं के बातों से पुरुषों का माथा पक जाता है। कहते हैं अभी शोध हुआ है कि महिलाएं 24 घंटे में 30,000 शब्द बोलती हैं, 30,000 शब्द, और पुरुष बेचारे हमारे 23,000 शब्द बोलते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, शोध हुआ है इसके ऊपर। अब बोलो तुम, और खाती कम है, खाती कम है, बिल्कुल सभी है, पुरुषों से कम खाती हैं बेचारी, पुरुषों से बहुत कम खाती हैं, मगर दिमाग ज्यादा खा जाती हैं। एक बार एक बच्चे ने, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, सर ने पूछा, बच्चों बताओ मैं मांसाहारी हूं कि शाकाहारी? तो बच्चों ने, सर ने कहा सुनो बेटा, मैं दाल खाता हूँ, मैं चावल खाता हूँ, मैं सब्जियाँ खाता हूँ, मैं पूड़ी पराठा खाता हूँ, मैं बेसन खाता हूँ, आदि आदि जो अन्न की चीज़ें बताई, मैं फल खाता हूँ, मैं कीवी खाता हूँ, मैं स्ट्रॉबेरी खाता हूँ, मैं एप्पल खाता हूँ, सब कुछ बताया वो टीचर ने। तो बोलो मैं शाकाहारी हूँ कि मांसाहारी? सारे बच्चों में 3 बच्चे छोड़ करके सब ने कहा मैडम आप शाकाहारी हैं। तो मैडम ने उन 3 बच्चों से कहा बेटे तुम क्यों नहीं बोले? बोले तुम भी तो बोलो मैं शाकाहारी हूं कि मांसाहारी? बोले मैडम आप मांसाहारी हैं। क्यों? आप हम लोगों का दिमाग भी तो खाती हैं। अब सोच लो, अब सोच लो तुम कितना दिमाग खाती हो। काश अगर ऐसी घर में मौन हो जाओ तो बेचारा घर का देवता तुम्हारी आरती भी उतार सकता है। कितना बोलती हैं, कितना बोलती हैं, 30,000 शब्द। सोचो जरा। और खाती कम कैसे? मैंने बताया था शायद एक दिन कि हमारी जो आरिका जी हैं उनके लिए पूज्य भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार ग्रंथराज के अंदर कितना आहार करना, तो 28 गिरास आहार करना, और मुनिराज के लिए कहा 32 गिरास आहार करना। 1 गिरास का मतलब है 1000 चावल का जितना वजन होता है वो 1 गिरास कहलाता है। तो 32,000 चावल का वजन 515 ग्राम लगभग होता है, और 28,000 चावल का वजन, अब कम कर दो 15 ग्राम कुछ ऐसा कुछ होता है, वो लिखा हुआ है। तो ये 4,000 चावल का वजन कम खाती हैं महिलाएं, मगर दिमाग कितना खा जाती हैं। सोचो जरा, कम खाती मगर दिमाग खाना बंद कर दो तो कितनी हष्ट पुष्ट मानसिकता से हो जाओ। तो ऐसी भावनाएं अपने जीवन में इतनी पवित्र बना करके रखो, ऐसी घर की शांति बना करके रखो कि घर में किसी को सूनापन ना लगे, सूना लगने ना देना किसी को। अगर वाकई में तुम अपने परिवार में सबको प्रसन्न करना चाहते हो तो सोने के पहले एक नज़र हर परिवार के व्यक्ति पर, घर के बड़े मुखिया का कर्तव्य है कि प्रत्येक परिवार के व्यक्ति का एक बार चेहरा जरूर देखे, और उसके चेहरे पर कोई मलिनता तो नहीं है, कोई उत्तेजना तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, और एक मंद मुस्कान देकर के मुखिया को उसके पास से हट जाना चाहिए। अब उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या है जो छोटा है? उसे घर के मुखिया के चरण छू कर के मस्तक पर लगाना और जय जिनेंद्र बोलकर खड़े हो जाना। घर की शांति की बात कर रहा हूं बंधुओं, घर का आनंद की बात कर रहा हूं, घर में प्रेम बरसने की बात कर रहा हूं। अमृत टपकेगा एक एक के कंठ में जब घरों में ये प्रेम और वात्सल्य उमड़ करके प्रकट होने लगेगा। हम चाहें तो अपने घर को इतना शांतिमय बना सकते हैं कि बंधु जिसका कोई हिसाब करने में भी बड़े बड़े सीए
फेल हो सकते हैं। मगर हम चाहते नहीं कि हमारे घर में शांति हो। हम कहते तो यहां वहां कहते फिरते हैं, महाराज जी शांति का कोई उपाय बताइए ना। महाराज जी बहुत परेशान हैं। तो मैं बता तो रहा हूं, अब तुम्हारे घर थोड़ी जाऊंगा भैया आया बताने के लिए। यहां तो बता रहा हूं ना मैं, करो ना प्रैक्टिकल। सोचो, और परिवार में अगर शांति आ गई है तो थोड़ा सा समय निकाल करके पड़ोसी के घर में भी जाना शुरू करो। पड़ोसी की भी समस्याओं को निदान सोचो, क्योंकि नीति कहती है पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, यानी आपके बाल बच्चे आपकी आज्ञा में रहें। पांचवा सुख सज्जन वासा, सज्जन लोग आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में अच्छे सज्जन व्यक्ति रहें, व्यवहार कुशल व्यक्ति रहें, चारित्रवान गुणवान विवेकवान व्यक्ति रहें, सज्जनों के बीच में आप रहें। और छठवां सुख मित्र घनेरे, अच्छे सज्जन लोग आपसे दोस्ती करें, कम दोस्त रहें मगर अच्छे लोग रहें। ऐसे 6 मुझे याद हैं, 2-4 और भी हो सकते हैं। इन्हीं में पूरा सार आ गया, इन्हीं में पूरा सार आ गया। पहला सुख निरोगी काया। तो निरोगी काया रखने के लिए हमें अपनी भोजन की थाली को शुद्ध करना पड़ेगा, तो हमारी काया भी निरोग रहेगी बंधुओं। और अगर भोजन की थाली घर में शुद्ध बनती है और हम नाली के किनारे खड़े हुए ठेले वाले की पानी पतासे खाते हैं, समझ गए ना, नाली के नालों के किनारे खड़े हुए चाट पकौड़ियों के ठेलों पर अगर हम खाते हैं तो तुम्हारा काया बीमारी से युक्त रहेगा बंधुओं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश।